जय हिंद। नमस्कार, स्वागत। मेरे प्यारे बच्चों, 10 से 15 मिनट के अंदर बड़े काम की चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। बड़ा मज़ा आएगा और एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारी सोच को बदलेगी। सच कहूँ तो गणित सब पढ़ते हैं, लेकिन गणित को इंटरेस्टिंग तरीके से हर कोई नहीं पढ़ता। गणित में स्वाद आता है, गणित में मज़ा आता है। आज हम एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे। बस छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा और आप बस उस कहानी को सुन लेना। मैंने क्या बोला? आज मैं मार्कर खरीद के लाया 100 रुपए का। आज मैं इसको खरीद के लाया, 100 रुपए का खरीद के लाया। मैंने इस पे घर आने के बाद मार्कअप कर दिया। 20% का मैंने मार्कअप कर दिया। मार्कअप का मतलब होता है इस पे बढ़ा के चिट चिपका दिया। 20% मतलब 120 का चिट चिपका दिया। ये हमारा एमआरपी हो गया। अब मैं चला गया भैया बेचने। कस्टमर बोला गुरुजी डिस्काउंट दे दो। मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। समझ में आया? मतलब इस पूरे का 90%, 10% का डिस्काउंट दे दिया। 108 में मैंने कस्टमर को बेच दिया। अब मैंने देखा भाई कस्टमर तो खुश हो गया, 10% का डिस्काउंट। डी बोले तो डिस्काउंट, कस्टमर खुश हो गया। ये मेरा मार्कअप हो गया। समझ में आया? तो मेरे बेटा मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपया की चीज मैंने 108 में बेची। 8 का प्रॉफिट हुआ 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब आपने कहा गुरुजी आपको 8% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको बस एक छोटी सी बात आज जहन में रख लेनी है। बस छोटी सी बात। जब मैं तुमसे बोलूं मार्कअप, आप सीधे समझ जाना कि मैं सीपी से एमआरपी की तरफ जा रहा हूं। सीधा आप समझ जाना दिस इज द रिलेशन। जब मैं बोलूं मार्कअप, सीपी और एमआरपी का रिलेशन। समझ में आई बात? और जैसे ही मैं आपसे बोलूं डिस्काउंट, आप तुरंत समझ जाना कि सर एमआरपी और एसपी का रिलेशन है। तुरंत समझ जाना। और जैसे मैं बोलूं प्रॉफिट, तो सीपी और एसपी का रिलेशन। केवल 3 बातें हैं, केवल 3 छोटी छोटी बातें है भैया। 3 रिलेशन है, जैसे रिश्तेदारियों में रिलेशन नहीं होते ऐसे। पहला रिलेशन मार्कअप का होता है सर, सीपी और एमआरपी। इस रिलेशन को हम बोलते हैं मार्कअप, शॉर्टकट में लिख दिया। एक रिलेशन होता है एमआरपी और एसपी का रिलेशन होता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। इन दोनों के रिलेशन को बताता है डिस्काउंट। एक होता है सीपी और एसपी का रिलेशन, इनको बताता है प्रॉफिट या लॉस। तो केवल ये छोटी सी बातें समझ लेने से, अब देखना आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज का टॉपिक है चेन। चेन। अब आओगे सर ये क्या है चेन? हाँ भाई, ये बिचौलिया है। जैसे नहीं होता, आपको बताऊं जैसे ब्याह शादियां होती हैं तो उसमें एक बिचौलिया होता है। ये लड़के पक्ष वाले आदमी है, ये लड़कियां पक्ष वाले, लड़के पक्ष के आदमी, लड़की पक्ष के आदमी, और ये हो गया बीच में बिचौलिया। बीचों बीच में होता है, इन दोनों के बीच में बिचौलिया होता है। अब आप ये देखिए ना कितना मजा आने वाला है मात्र ये बात समझ लेने से। अब आपको कितना स्वाद आएगा, जरा आप ये बात समझिएगा। देखो कैसे मैंने बोला, बड़े ध्यान से सुनना। सही है? एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, सुनो। एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी, बहुत छोटी सी बात। क्या? सारे बच्चे सुनना। हल्की सी बात आपको ये ध्यान रखनी है भाई, कि एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन का रियल डेटा। क्वेश्चन का रियल डेटा, क्वेश्चन का रियल डेटा डिवाइड बाई मेरा डेटा, डिवाइड बाई मेरा डेटा, और इनटू में क्या चाहिए, इनटू में क्या चाहिए, इनटू में क्या चाहिए। सारे के सारे बच्चे इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। बस अब देखना, आज मैं केवल एक क्लास के अंदर आपको डिस्काउंट नाम का जो डर है ना तुम्हारा, उसे खत्म कर दूंगा। कि जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपको क्या बेसिक बात आनी चाहिए, क्या बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। आइए मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमारा ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट के बाद खरीदा। समझ में आया नहीं? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने मान लिया उसका एमआरपी ₹X है, 30% की छूट पे खरीदा, बोले तो 70%। इस पूरे का 70%, 30% की छूट पे खरीदा और अपने कस्टमर को 30% के लाभ पे बेच दिया। इस पूरे का 130%। क्या आपको समझ आया? सच बताना। और इसे बेच दिया 427.70। यही क्वेश्चन मान लो हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, और हमारे पिताजी भी समझ रहे होते तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, वो उतना समझ जाते, जबकि हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है। ये हमारा एमआरपी है, ये हमारा एमआरपी है। उसने खरीदा 30% के डिस्काउंट पे, मतलब वो खरीद के लाया 70% पे,
और अपने कस्टमर को बेच दिया 30% के प्रॉफिट, पूरे का 130%, खत्म कहानी। इस पॉइंट को हटाओगे सर 2 जीरो आएंगे, सर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये कट जाएगा, इससे सर ये कट जाएगा, कहानी होगी सर खत्म। कितना आसान है, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। 7 से काटें, 7×6 = 42, 7×1 = 7, 7×1 = 7, 13 से 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, एक्स बराबर आ गया 470 रुपया। ये क्या है? MRP है। जब वो खरीदने गया था तो तब MRP क्या था? अब आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, रत्ती भर डाउट नहीं है, रत्ती भर डाउट नहीं है। चलो दोबारा सुनो, फिर से सुनो। और आप भी जानते हैं पेपर में क्वेश्चन आता है, अमित ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद कोई वस्तु इतने रुपया में बेचता है। अब लगाना दिमाग, मतलब वो बेच रहा है 369.6, ये उसका सेलिंग प्राइस है, वो बेच रहा है। जबकि मेरी खोपड़ी में क्या आ रहा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है मेरे दिमाग में चलेगा कि मेरा SP 88 है और मेरे बेटा MRP 100 है, ये मेरे दिमाग में चलेगा। दिमाग लगाना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन MRP एंड SP। मैं जब बेचूंगा, सुनना, 88 में बेचूंगा, ये बेच रहे थे मैं, क्वेश्चन का डेटा डिवाइड बाय मेरा डेटा, इनटू में क्या चाहिए? MRP 100, 100 मुझे चाहिए। ये मेरा MRP आ चुका है, आर्टिकल का MRP आ चुका है। क्वेश्चन का रियल डेटा, सेलिंग प्राइस इतने में बेच रहा है, डिवाइड बाय मैं बेच रहा हूँ 88 में, इनटू में क्या चाहिए? 100, MRP चाहिए। अब वो कह रहा है यदि वो कोई डिस्काउंट ना दे तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि, अब इसका मतलब क्या है? 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब CP मेरा 100 होगा और मैं बेचूंगा 120 में। यही तो होता है, बोलो हाँ ना, ये रिलेशन होता है CP SP का। अब वो कह रहा है भाई वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, भैया मत दे, तू जा बाहर में। मतलब वो MRP आ चुका है हमारा, MRP को ही वो क्या मान के चल रहा है? SP। वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, जो इस पर चिट चिपका हुआ उसी पे बेचेगा। तो मेरे बेटा वो ये आ गया मेरा MRP को ही हमने क्या मान लिया, ये मेरा MRP था। वो कह रहा मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैं कि मत दे, मैं SP पर बेचूंगा। मेरा SP कितना है? 120, क्वेश्चन का डेटा डिवाइड बाई मेरा डेटा, इनटू में क्या चाहिए? 100। ये SP है जो कि क्वेश्चन में 120 है, क्वेश्चन का डेटा डिवाइड बाय मेरा डेटा, इनटू में क्या चाहिए? 100। ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो एक कट गई। 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से कटेगा 6 बार, 11 से कटेगा 8 बार, 11 ही थी 33 3, 11 ही थी 33, 11 छक्के 66, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 6 सत्ते 42। मेरे बेटा कितने प्यार से है भैया, 70 × 5, 350 रुपया हमारा क्या आ चुका है? बताओ जरा सर, हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। क्या मैंने ज्यादा दिमाग लगाया? अब आप सच बताना, अपने दिल पे हाथ रखना, और समझना है तो इस वीडियो को दोबारा भी देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके 10 मिनट बिगाड़ लेने से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और आप ये आज कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप डिस्काउंट पढ़ना। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको डिस्काउंट नहीं आता, आप नहीं जानते डिस्काउंट क्या होता है, समझ में आया नहीं? तो मैं आपको आज एक आइडिया के तौर पे बता रहा हूं, ये डिस्काउंट होता है। दोबारा सुनना, कितना मजा आएगा, एक बार बस पढ़ लेना इसको। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत 80% अधिक अंकित करता है, बढ़िया है। वे अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और वह कस्टमर को 250 रुपए की अतिरिक्त लॉयल्टी भी देता है, डिस्काउंट और देता है, और उसको 12% का प्रॉफिट फिर भी हो रहा है, जो स्टोर वाला आदमी है। अरे यार, फर्नीचर आइटम की लागत कीमत बताइए, कितना सिंपल है, दिमाग लगाओगे। मैंने मान लिया उसकी कीमत 100x है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब मेरे दिमाग में क्या है? मार्कअप, मार्कअप 80% का हो रहा है, तो बोला पूरे का 180%। बोलो मार्कअप, ये MRP आ चुका है, MRP आ चुका है। अब वो दे रहा 30% का डिस्काउंट, पूरे का 70%, क्योंकि डिस्काउंट MRP पे दिया जाता है। एक डिस्काउंट और दे रहा है, 250 रुपए का डिस्काउंट और दे रहा है। अब उसने बेच दिया, ये आ गया सेलिंग प्राइस। और मुझे पता है मेरा सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 112x आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि मुझे पता है मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा जो CP था वो 100x था, ये मेरा CP है, तो ये मेरा SP होगा। तो आपको ये रिलेशन समझना है बहुत आसान। आप बच्चों को क्या लगता है, और भाई टीचर बहुत दिमाग लगा रहा है, यार नहीं लगा रहा दिमाग यार। आपको लग रहा है बहुत दिमाग का खेल है, नहीं है भाई, यू आर रॉन्ग। ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, बस आपने की सोचने की तरीका गलत है। आपने कहा सर जी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाना, 100 से 100 कट गया, बोलो हाँ है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 126x, माइनस में आ गया 250, इज इक्वल टू 112x, ये इसमें से घट जाएगा, 8 और 6 14x,
इज इक्वल टू कितना आ गया, 250 आ गया। सर एक्स का मान आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 14, ये एक्स का मान आ गया। मुझे चाहिए सीपी, 100x का मान चाहिए, 100 की गुणा इधर करा दो, 100 की गुणा इधर करा दो। आपने कहा गुरुजी बहुत ही बढ़िया, समझ में आया। यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अब आप पूरा सॉल्व नहीं करना है, जैसे ये है 14 से मैं काटूं, 14 एकन 14, 11 बचा है ना, 14 अट्ठे 112, लगभग 1800 के आसपास आएगा, लगभग लगभग 1800 के आसपास। सर ये मेरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया, पूरा सॉल्व भी नहीं करना, यू आर रॉन्ग जो आप पूरा सॉल्व करते हो। अब मुझे ये बताओ आपको डाउट कहाँ है, सच बताना, वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखना, समझ में ना आए क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से पढ़ना। तुम लोगों का सबसे बड़ा नेगेटिव पता है क्या है, तुम क्वेश्चन को एक बार में समझना चाहते हो, आप इसमें डूबना नहीं चाहते। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, समझो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, तब जाके आपका गणित स्ट्रांग होगा, तब जाके आपकी चीजें बनेंगी। समझ में आया नहीं आया, जैसे दोबारा सुनना ध्यान से। अब देखना ये क्वेश्चन है, देख के तुम तो डर जाओगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ये मेरा सीपी है। सर मेरा एमआरपी होगा 150%, 50% बढ़ा दिया, एमआरपी आ गया, मार्कअप कर रहा है, उसके बाद 20% की छूट दे रहा है, एमआरपी के ऊपर छूट दे दिया पूरे का 80%। देखो समझ रहे हो नहीं, देखो शुरुआत कहाँ से करी, सीपी, फिर 50% बढ़ा दिया, 150% एमआरपी आ गया, फिर डिस्काउंट दे दिया 20% का, एक डिस्काउंट और दे रहा है, 9 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है, 9 और 3 12, तो 12 रुपया की चीज़ है, 12 रुपया की चीज़ है, बेच रहा है 9 में, क्योंकि 3 तो फ्री दे रहा है, 12 पे 3 फ्री दे रहा है, तो ये भी एक डिस्काउंट हो गया, और फाइनली उसने अपनी चीज़ को बेच दिया, ये मेरा पूरा एसपी आ गया। दोबारा बताऊं, जिस दिन ये बात समझ गई उस दिन अपने जहन से निकाल देना, आप समझ जाना आपको डिस्काउंट समझ में आ गया। आज की क्लास यदि आपको समझ में आ जाए, कोई माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं है जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से रोक ले, डिस्काउंट पढ़ने से कोई रोक ले, कोई माई का लाल ही पैदा नहीं है। और आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि अब आपको तकलीफ क्या है, कि आपको समझ में आया तो नहीं आया, क्यों नहीं आया। शुरुआत करी सीपी, भाई यही रिलेशन हो, तो पहले सीपी आता है, फिर एमआरपी आता है, एमआरपी के बाद एसपी आता है, फिर हम प्रॉफिट देख लेते हैं, यही तो आता है। दिमाग तो लगाओ, ये सीपी हो गया, सीपी आपने कहा सर सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एमआरपी हो गया। उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया बैक टू बैक, पहला डिस्काउंट दिया 20% का, बोले तो पूरे का 80%, फिर 9 खरीदने पर 3 फ्री, मतलब 12, 12 की चीज 9 में बेची, क्योंकि 9 आर्टिकल बेच रहा हूँ, 12 रुपए की चीज 9 में बेची, ये भी डिस्काउंट हो गया। तो ये पूरा मेरा क्या आ गया, एसपी आ गया, डिस्काउंट देने के बाद एसपी। आपने कहा गुरुजी एक नंबर की बात है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। बोलो भैया चलें आगे, खत्म हो गई कहानी। अब आप मुझे बताना, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 4 से 4 कट गया। आपने बोला बहुत बढ़िया, तो सीपी अपॉन एसपी क्या आएगा, सर वो आएगा 10 डिवाइड बाई 9, 10 रुपया की चीज़ को 9 में बेच रहा है, एक का लॉस हो रहा है 10 के ऊपर, सही है, मल्टीप्लाई बाई 100%। सर मेरा आंसर आ गया 10%, आज मुझे 10% का लॉस हो रहा है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मैं नहीं समझ पाया। बच्चों को लगता है टीचर आर्यभट्ट है, बच्चों को लग रहा है टीचर तो बहुत नॉलेज वाला है, और मुझे इस चैप्टर के अंदर केवल यही छोटी सी बात आती है, और आप यकीन मानिए मैं इसके पचखड़े उड़ा देता हूं। डिस्काउंट का कोई भी कहीं से कैसा भी क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने आ जाए, मैं उसकी बाल की खाल बकोट लेता हूं। सिर्फ मुझे इतना नॉलेज है, बस मैं इतना जानता हूं बस डिस्काउंट के अंदर। और पता नहीं मेरे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं। ये क्वेश्चन देखा बस हम डर गए, ओ भाई सांस रुक गई, प्राण रुक गए, हार्ट अटैक आ गया, इतना बड़ा, अबे यार भाई यही सिर्फ हमारी बर्बादी का कारण होता है। आइए जानते हैं, वो कह रहा है कि ए होल रिटेलर बाई ए बैच ऑफ सीलिंग फैन 50% मार्कअप, सही है। एक थोक व्यापारी ने फैक्ट्री की लागत से 50% अधिक कीमत अंकित करी। एक पंखा था, देखना कितना सिंपल है, कोई पंखा था, मेरी बात को सुनना, ये कोई पंखा था, सही है भैया, मैंने मान लिया, सुनना मेरी बात को, हाँ भैया सारे के सारे बच्चे समझना, मैंने कोई ये पंखा था, ये मेरा X रुपया सीपी है, और मेरे बेटा उस पर मार्कअप कर दिया 50% का। आपने कहा सर जी बढ़िया, भाई उस पंखा था, उस पर स्टिकर चिपका दिया, यही होता है हमेशा, खरीद के लाते हैं फिर स्टिकर चिपका देते हैं। उसके बाद उसने खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेच दिया। किसको बेच दिया भैया, रिटेलर को बेच दिया, इसको पूरे का 80% बेच दिया। अब रिटेलर को बेच दिया, अब रिटेलर का तो एक कॉस्ट प्राइस हो गया,
रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने उस पर मार्कअप कर दिया 40% का, इस पूरे का 140%। रिटेलर ने उस पर स्टिकर चिपका दिया और उसके बाद ग्राहक को बेच दिया 10% की छूट पे, पूरे का 90%। कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर को बेचा, कितने रुपया में बेचा, 18,144। बोलो हाँ या ना। खत्म हो गई कहानी, खत्म खत्म खत्म। बस ये कह रहा है कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस क्या था स्टार्टिंग में, जब वो खरीदने गया था थोक व्यापारी, तब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। अब इसकी काटा पीटी तो करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ए भैया कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 0 से 0 कट गया। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आई डोंट नो। ए भैया बोलो भाई कितना सिंपल है। सर 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 छक्का 54, 7 है ना भैया, मामला क्लियर हो गया। आपने कहा सर जी हाँ, 9 दूनी 18, 9 एक 9 है भैया, बिल्कुल सही बात है ना। 3 से काटेंगे, 3, ओके ओके ओके, पॉइंट में नहीं आया ना, 0। अच्छा ये मैं गलत काट गया, समझ आया नहीं है, मैं गलत काट गया भैया। 4 से काटूं यदि मैं इसको, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 1 4 तिया 12, 2 4 छिंग 24। आपने कहा सर जी बढ़िया। 7 छिंग 42, कितना बचा, 3, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एक 3 छिंग 18। एक्स बराबर आ गया 50 25, दूनी 50, 500 की गुणा हो जाएगी। आपने कहा गुरुजी 1 नंबर की बात है। 16 पंजे 80 है भैया, 5 दूनी 10। आपने कहा गुरुजी 10,800 इज द कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है, क्या तकलीफ है, आई डोंट नो। कितना सिंपल क्वेश्चन होता है, कॉस्ट प्राइस आ गई। ये बातें आपको जाननी, सच बताना कैसा लगा आज आपको सीरीज मेथड। आज आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन और बता दूं, एक दुकानदार एक पुस्तक को 20% की छूट देता है। देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है। सही, मेरी बात को समझना, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सीपी है, मान लिया सर मैंने सीपी मान लिया। अब भाई वो क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, इस पे मार्कअप होगा। भाई सीपी के ऊपर क्या होता है, एमआरपी। मैंने एमआरपी मान लिया, सर ये मेरा ए है तो ये मेरा बी हो गया, मार्कअप हो गया। आपने कहा सर जी बढ़िया। उसके पास 20% की छूट दी, पूरे का 80%, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दे दिया। ये आ गया भैया, है ना। उसके बाद 9 जोड़ी खरीदने पर 1 जोड़ी फ्री में दे रहा है, मतलब 10 किताबों के ऊपर 10 रुपया की किताब 9 में बेच रहा है, और फाइनली बेच दिया, उसे 26% का प्रॉफिट हो गया, 126x। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ये मेरा सीपी है तो ये मेरा एसपी होगा, बताओ जरा। पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सुनना। सर ये मेरा सीपी है, सही है, मार्कअप करूंगा, ये ए है तो ए। ए जैसे मैं बोलता नहीं हूं, मान लो कोई चीज 100 की है, मैंने मार्कअप कर दिया 150% का, मतलब बेटा 50 दूनी 100, 50 थी 80, 2 से 3 कर दिया मार्कअप। सही है, तो वही तो मैंने किया है। ये एमआरपी आ गया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर मैंने क्या किया, 9 जोड़े के ऊपर 1 जोड़ी फ्री दे दी, मतलब 10 किताबों के ऊपर 9 बेची है, 10 रुपए की चीज 9 में बेची है, ये मेरा एसपी है। खत्म यार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आई डोंट नो। सही है भैया, 2 से कटेगा 4 बार, है ना। सॉरी सॉरी, काटो मत, सुनो। 100 से ये 100 कट गया, 0 से तुम्हारा 0 कट गया, एक्स से सर तुम्हारा एक्स कट गया, है ना भैया। 8 से मैं काटूं, है भैया, 9 एक 9, 9 चौक 36, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो बी अपॉन ए आ गया 7/4। मतलब 4 से मैं 7 की तरफ गया था जब मैं मार्कअप कर रहा था, ये एमआरपी है। तो मार्कअप करते टाइम मैंने क्या किया था, मैंने 4 को 7 बनाया था, मतलब मेरे बेटा मैंने 3 का मार्कअप किया था, मल्टीप्लाई बाई 100%, 4 से कट गया 25, 75% का मैंने मार्कअप किया इस क्वेश्चन में। बताओ भैया, सिर्फ ओनली सिर्फ आज की ये 10 मिनट का जो सेशन है ना, आपको मैं बता दूं, ये 10 मिनट का सेशन आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है, बिचौलिया एमआरपी होता है, सीपी, एक कदम और चलो एमआरपी, एक कदम और चलो एसपी, और एक कदम और चलो तो प्रॉफिट मिल जाता है। सिर्फ ये बैठना, आत्म मंथन करना, 10 मिनट बैठ के सोचना एक बार, आखिर टीचर ने ये क्लास क्यों ली, इस क्लास का क्या फायदा है, और टीचर आखिर 10 मिनट में तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। अब जिंदगी में तुम कभी भी डिस्काउंट पढ़ लेना जब तुम्हारा मन करे, डंके की चोट पे ताल ठोक के कह रहा हूं, आपको कोई माई का लाल डिस्काउंट पढ़ने से नहीं रोक सकता। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। इजाजत दीजिएगा, आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।